नमस्कार दोस्तों, अगर आप बीपीएससी, यूपीएससी, यूपीपीसीएस या एसएससी या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए बड़ी खबर है। आज से हमारे चैनल पर शुरू हो रहा है स्पेशल डेली करंट अफेयर क्लासेज, जो आपके लिए एकदम फ्री होगा और सिर्फ कम से कम मिनट में आपको 10 क्वेश्चन जो काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे, रिपोर्ट्स हो, अभ्यास हो या उन सब से रिलेटेड क्वेश्चन इसमें कराए जाएंगे। साथ ही साथ आपको थ्योरी भी दिया जाएगा ताकि आपको मेंस में आंसर राइटिंग करने में या कॉन्सेप्ट जो क्लियर होता है वो करने में आपको आसानी हो। तो चलिए बिना टाइम लिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या बोलता है। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में जुलाई 2026 में भारत के किस निजी अंतरिक्ष स्टार्टअप ने हाल ही में पहले ऑर्बिटल रॉकेट विक्रम-1 का श्रीहरिकोटा से सफल परीक्षण करके इतिहास रचा है, ये बताना है। इसमें ऑप्शन दिया हुआ है अग्निकुल कॉस्मोस, स्काई रूट एरोस्पेस, पिक्सल और ध्रुव स्पेस। इसमें से क्या होगा राइट आंसर? अगर आप इसका आंसर जानते हैं तो कमेंट कर सकते हैं। स्काई रूट एरोस्पेस, ठीक है ना, बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए इसकी उपलब्धि देख लेते हैं। तो हैदराबाद स्थित स्काई रूट एरोस्पेस विक्रम-1 जो रॉकेट हुआ है, ये ऑर्बिट में पहुंचने वाला भारत का पहला निजी रॉकेट है, ठीक है ना। इसे इंडिया खुद बनाया हुआ है। वैश्विक पहचान इसका देखें तो इसकी सफलता के बाद भारत, अमेरिका, चीन के बाद निजी ऑप्टिकल लॉन्च करने वाला ये भारत जो है ये तीसरा बन गया है, ठीक है ना। तो पहला में कौन है? तो पहला में अमेरिका है, दूसरा में चीन है और तीसरा में हमारा भारत हो गया, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं तकनीकी। यह 4 चरण वाला रॉकेट है जिसमें ऑल कार्बन कंपोजिट्स ट्रांजैक्शन और 3D प्रिंटिंग लिक्विड इंजन का उपयोग किया गया है। परीक्षा दृष्टि से इसरो का कोई भी न्यूज हो वो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। इसका बेसिक आपको पता होना चाहिए। इसरो की स्थापना कब हुई थी? तो इसरो की स्थापना जो हुई थी, जो नहीं जानते उनके 1969 को हुआ था, ठीक है ना। इसे भी आप याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोलता है कि रॉयल ऑस्ट्रेलियाई वायुसेना द्वारा आयोजित बहुराष्ट्रीय वायुसेना अभ्यास जो पिच ब्लॉक 2026 का एक्सरसाइज हुआ है, वो भारतीय वायुसेना अपने किस लड़ाकू विमान के साथ भाग ले रही है, ये बताना। जो पिक ब्लैक 2026 का जो एक्सरसाइज होने वाला है उसमें वायुसेना कौन से लॉन्चर लेके सपोर्ट ले रही है, ठीक है ना, उसमें भाग ले रही है, ये बताना आपको। सुखाई 30 MKI, उसके बाद है राफेल, तेजस और मिराज 2000। चलिए इसमें बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा राफेल, ठीक है ना, बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका कुछ डिफिनेशन भी देख लेते हैं, इससे जुड़े और एक्स्ट्रा फैक्ट्स कौन कौन से हैं। तो स्थान अगर देखा जाए तो यह अभ्यास डार्विन ऑस्ट्रेलिया में आयोजित किया जा रहा है। अगर आपसे पूछ दे पिक ब्लैक 2026 का अभ्यास कहाँ होने वाला है, तो ये अभ्यास होगा आपका डार्विन ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है। इसे भी आप याद रखिएगा। इसका विशेषता देखा जाए, यह एक द्विवार्षिक बहुराष्ट्रीय हवाई युद्ध अभ्यास है जो मुख्य रूप से रात में उड़ने वाले अभ्यासों पर केंद्रित है। भारतीय दल देखा जाए तो भारतीय वायुसेना के राफेल विमान C-17 ग्लोब मास्टर और IL-78 मिड एयर रिक्यूलिंग टैंकर के साथ इसमें शामिल हुआ है। और परीक्षा दृष्टि से ये जितने सारे अभ्यास होते हैं ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली हैं, तो इसे भी आप याद रखिए। खासकर इसका जो अभ्यास हुआ है ये हुआ है डार्विन ऑस्ट्रेलिया में। किसका? तो एक्सरसाइज पिक ब्लैक 2026, एक्सरसाइज पिक ब्लैक 2026। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा नंबर देखिए क्वेश्चन क्या बोलता है कि जुलाई अगस्त 2026 में आयोजित हो रहे 23वें राष्ट्रमंडल खेल यानी कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 का आयोजन किस शहर में किया जा रहा है, ये बताना है। ये जो आयोजन होने वाला है ये जुलाई अगस्त में होगा और इसी साल 2026 में ही। ऑप्शन दिया हुआ है बर्मिंघम इंग्लैंड, ग्लासगो स्कॉटलैंड, विक्टोरिया ऑस्ट्रेलिया, नई दिल्ली भारत। चलिए इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा जल्दी बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ग्लासगो स्कॉटलैंड में इसका आयोजन होने वाला है। कॉमनवेल्थ गेम्स 2026-23 हुआ, याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में आने की इसकी संभावना भी काफ़ी ज़्यादा है। चलिए इसका कुछ डिफिनेशन देख लेते हैं। तो ये आयोजन की तिथि निर्धारित हुई है वो है 23 जुलाई से 2 अगस्त तक के बीच ग्लासगो स्कॉटलैंड में होगा। नया फॉर्मेट देखा जाए तो
ग्लासगो 2026 राष्ट्रमंडल खेलों का एक संस्कृति काफ़ी संक्षिप्त 10 दिन का होता है जो सीमित खेलों में रखा गया है। हटाए गए खेल, इसमें से कुछ खेल को बाइकआउट भी किया गया है। कौन कौन से खेल हैं? जैसे इस बार कुश्ती को हटा दिया गया है, बैडमिंटन, हॉकी, निशानेबाजी, टेबल टेनिस जैसे प्रमुख खेलों को सूची से बाहर कर दिया गया है। भारतीय दल देखा जाए तो नीरज चोपड़ा एथलेटिक्स, मीराबाई चानू वेट लिफ्टिंग और लॉर्लिना बोरगोहेन, ठीक है ना, ये बॉक्सिंग से संबंधित है, तो इसे भी आप याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या बोलता है। चौथा नंबर क्वेश्चन देखिए क्या बोलता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। भारतीय नौसेना में जुलाई 2026 के 26 देशों में भागीदारी वाले बहुराष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा अभ्यास यानी ऑपरेशन साउदर्न रेसिडेंस 26.2 ये मेज़बानी कहाँ होने वाला है ये बताना है आपको, ठीक है ना। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, भारतीय नौसेना से रिलेटेड है। और इसको एक बात इंपॉर्टेंट इसमें रखने वाली ये है कि ये जो 26 देशों का सम्मिलित इसमें है, ठीक है ना, इसमें कुल 26 देश हैं और इसका जो ऑपरेशन साउथर्न रेसिडेंस 26.2 की मेज़बानी होने वाली है वो कौन करने वाला है? विशाखापट्टनम, कोची, मुंबई, चेन्नई, इसमें से कहाँ होगा जल्दी बताइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कोची केरल में होने वाली है, ठीक है। चलिए इसको कुछ देख लेते हैं आगे। तो ये अभ्यास जो है दक्षिणी नौसेना कमान कोची में आयोजित की जाएगी। आयोजक जो है भारतीय नौसेना के अगुवाई कमांडर कंबाइंड टास्क फोर्स 154 CTF 154 कमांडर मैरीटाइम फोर्सेस CMF के सहयोग से इसका आयोजन होगा। महत्वपूर्ण देखा जाए तो यह पहली बार भारत में ऑपरेशन साउथर्न रेसिडेंस की मेज़बानी कर रहा है जिसका उद्देश्य है हिंद महासागर में समुद्री सुरक्षा को बढ़ाना, ठीक है ना। इसका कभी कभी फुल फॉर्म भी पूछ लेता है, CMF का फुल फॉर्म क्या होगा? तो कंबाइंड मैरीटाइम फोर्सेस, ठीक है ना, इसे भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोलता है। 5वां नंबर क्वेश्चन देखिए क्या बोलता है हमारा। ये जो है राष्ट्रीय सम्मेलन से क्वेश्चन है, ठीक है ना, इससे भी क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा PCC एग्जाम में पूछे जाते हैं। इंडिया टेक समिट 2026 यानी इंडियन टेक समिट 2026 का आयोजन कहाँ किया गया है जिसका उद्देश्य भारत के टैंक और स्टार्टअप इकोसिस्टम को बढ़ावा देना है, ये बताना है। जिसे ऑप्शन में दिया हुआ है यहाँ पे IIT बॉम्बे, IIT दिल्ली, ठीक है ना, IISc ये आपका बेंगलोर, टेक पार्क हैदराबाद। इसमें से राइट आंसर क्या हो जाएगा जल्दी बताइए। IIT दिल्ली या न्यू दिल्ली में होने वाला है, ठीक है। इसका कुछ थ्योरी भी देख लेते हैं। तो इसमें आप देख सकते हैं ये जो ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम जो है ये GAC का द्वारा लॉन्च किया गया है। थीम इसका रखा गया है ड्राइविंग द फ्यूचर ऑफ इंडियन टेक एंड स्टार्टअप इकोसिस्टम। मुख्य आकर्षण देखा जाए तो वैश्विक नीति निर्माण के बारे में है। निवेशकों और टेक लीडर्स ने डिजिटल अर्थव्यवस्था पर चर्चा किया गया है। तो परीक्षा की दृष्टि से ये जो साइंस और टेक्नोलॉजी से जो क्वेश्चन आते हैं उसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इसको आप एक तरह से स्टार मार्क लेके चलिए, इसे एग्ज़ाम में आपको हूबहू देखने को मिल सकता है। एक बार और देख लीजिए, इंडियन टेक समिट 2026, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोलता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये वैश्विक रिपोर्ट से है, ठीक है ना, ग्लोबल रिपोर्ट्स, और काफ़ी इससे भी क्वेश्चन पूछते हैं। विश्व आर्थिक मंच यानी WEF द्वारा जारी ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट 2026, ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसे आप एक बार देख लीजिएगा। ग्लोबल रिपोर्ट 2026 के अनुसार वर्ष 2026 में दुनिया के लिए सबसे बड़ा तत्कालीन खतरा किसे माना गया है? साइबर सुरक्षा, साइबर असुरक्षा, भू आर्थिक टकराव, चरम मौसम, शस्त्र संघर्ष, ठीक है ना। इसमें से क्या हो जाएगा जल्दी बताइए। ये जो ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट है, ठीक है ना, इसको जारी जो करता है WEF करता है, ठीक है ना, इसे भी आप याद रखिएगा, कभी कभी पूछ भी देता है, ठीक है ना। WEF का फुल फॉर्म क्या होता है? ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट 2026, ठीक है, जो विश्व आर्थिक मंच है जो इसको क्या करता है, लॉन्च करता है। तो इसमें देख सकते हैं इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका भू आर्थिक टकराव, ठीक है ना, जियो इकोनॉमिक्स कॉम्बाइनेशन, ठीक है ना। इसका कुछ हम कॉन्सेप्ट भी देख लेते हैं ताकि आपको अच्छे से याद हो पाए, ठीक है ना। तो इसका जारीकर्ता जो होता है वो WEF ही है, वर्ल्ड इकोनॉमिक्स फोरम। शीर्षकर्ता देखा जाए तो व्यापार प्रतिबंधों और प्रौद्योगिकी प्रतिस्पर्धा के कारण भू आर्थिक टकराव सबसे बड़ा संकट है। अन्य खतरे अगर देखा जाए तो सख्त संघर्ष सेकंड में जो है, और दूरप्रवास
गलत सोचना फिफ्थ, ठीक है ना। और भारत के संदर्भ में देखा जाए तो भारत के लिए सुरक्षा यानी साइबर इनसिक्योरिटी का सबसे बड़ा खतरा बताया जा रहा है, ठीक है ना। स्पेशली अगर भारत के बारे में पूछा जाए तो साइबर इनसिक्योरिटी इसके बारे में खतरा बताया जा रहा है। अगर वैश्विक को लेकर देखा जाए तो ये भू आर्थिक टकराव जो है इसको लेके काफ़ी खतरा बताया जा रहा है। ये WEF का रिपोर्ट्स है जो हर एक साल में जारी करता है, इसे भी आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 7वां नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है, पुरस्कार या सम्मान से रिलेटेड है। वर्ष 2026 में प्रतिष्ठित लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार किसे सम्मानित किया गया है, ये बताना है। S जयशंकर, अजीत डोभाल, प्रसून जोशी, विश्वनाथ आनंद। चलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी बताइए। तो ये जो 2026 का जो प्रतिष्ठित लोकमान्य तिलक पुरस्कार जो है राष्ट्रीय पुरस्कार, ये अजीत डोभाल को दिया जा रहा है। और अजीत डोभाल जानते ही हैं कितना बड़ा तबाही आदमी है, ठीक है ना। इंडिया के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट एक तरह से हैं ये, ठीक है ना। इन्हीं को दिया जा रहा है, ठीक है। लोकमान्य तिलक पुरस्कार, ये जो लोकमान्य तिलक पुरस्कार जो है ये जो है एक राष्ट्रीय पुरस्कार है जो इसको भारत ही देता है, ठीक है ना। एक तरह से देखा जाए तो विदेश जो नीति होता है उसमें ये पुरस्कार दिया जाता है और जो बाल गंगाधर तिलक हैं उन्हीं के नाम पर यह पुरस्कार दिया जाता है, ठीक है ना। इसे भी आप याद रखिएगा। इसका कुछ थ्योरी भी हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ देखिए यह पुरस्कार जो है लोकमान्य तिथि यानी 106वीं पुण्यतिथि के 1 अगस्त को प्रदान किया जाता है, ठीक है ना। और पुरस्कार के रूप में 1 लाख की धनराशि, एक प्रशस्ति पत्र और शील्ड प्रदान किया जाता है। प्राप्तकर्ता जो हैं तो भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार NSA अजीत डोभाल को यह सम्मान मिला है, ठीक है ना। ये देखा जाए तो 106वीं पुण्यतिथि जो बनाया गया है उनके बारे में, तो ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। जो हाल ही में लोकमान्य तिलक का जो पुरस्कार दिया गया है वो उनकी कौवी जयंती पर दिया गया है, तो ये 106वीं जयंती हो जाएगा, ठीक है ना। इसे भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। 8वां नंबर क्वेश्चन देखिए क्या बोलता है कि हाल ही में जुलाई 2026 के 99 शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं, ये बताना है आपको। अश्वेत S, BS रथनवेल, हर्षवर्धन GB और वैशाली रमेश बाबू। चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा जो BA रथनवेश, ठीक है। इसका कुछ एक्सप्लेनेशन भी देख लेते हैं हम लोग। तो इसके आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ लिखा हुआ है 99 जो ग्रैंड मास्टर बने हैं। BS रथनवेश हाल ही में भारत के 99 ग्रैंड मास्टर बने हैं। 98 देखा जाए तो अश्वेत S, 97 देखा जाए तो हर्षवर्धन GB और 95 भी कभी कभी पूछ लेता है, काफ़ी फेमस थे, तो ये हैं आपके D गुकेश, ठीक है। इसे भी आप याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। देखिए 9 नंबर क्वेश्चन देखिए हमारा क्या बोलता है कि कर्मचारियों के विवाद के सौहार्दपूर्ण और तत्कालीन समाधान के लिए किस संस्था ने विश्वास 2026 की पहल शुरू की है। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना। जो विवाद होता है कर्मचारी के बीच में उसका तत्कालीन समाधान यानी जस्ट समाधान तुरंत मिल जाए, उसके लिए जो विश्वास 2026 लॉन्च किया गया है वो कौन जारी किया है ये बताना है आपको। जैसे यहाँ ऑप्शन में दिया हुआ है नीति आयोग, EPFO यानी कर्मचारी भविष्य निधि संगठन, SCBI CB, ठीक है, भारतीय जीवन बीमा LIC। इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी बताइए। तो इसका अगर देखा जाए तो राइट आंसर हो जाएगा कर्मचारी भविष्य निधि संगठन, ठीक है ना, EPFO। इसे भी आप याद रखिएगा, ठीक है। ये जारी किया है कौन सा, विश्वास 2026, ठीक है। अगर इसका थीम पूछ ले तो ये हो जाएगा कर्मचारियों के लिए विवादों का तुरंत समाधान के लिए इसको लॉन्च किया गया है। कुछ इसका थ्योरी भी हम लोग देख लेते हैं। यहाँ देख सकते हैं इसमें दिया हुआ है इसका उद्देश्य क्या है। तो EPFO से जुड़े विवादों शिकायतों को जो होता है तीव्र यानी तुरंत समाधान के लिए विश्वास 2026 लॉन्च किया गया है। इसका पूरा नाम देखा जाए तो EPFO का पूरा नाम एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन, ठीक है ना। इसे भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा 10वां क्वेश्चन और हमारा आखिरी क्वेश्चन क्या बोलता है कि हाल ही में तितलियों की प्रजातियों की गणना के लिए कारण में चर्चा रहे राममोया राष्ट्रीय उद्यान यानी राममोया नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है, ये बताना है। काफ़ी ज़्यादा चर्चा में रहा है और एक तरह से बोला जाए तो इससे भी उद्यान से भी क्वेश्चन आते हैं।
और ये इंडिया का है तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है और एक तरह से बहुत चर्चा में है, ठीक है ना, इसलिए ये भी VVI क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में जितने क्वेश्चन डाले हुए हैं वो सारे के सारे VVI हैं। इसको आप 1-2 बार और देखिएगा ताकि याद हो पाए। अगर आप अच्छा यही रहेगा कि इसका आप एक हल्का नोट्स बना लें और उसे बार बार रिवीजन करते रहें, ठीक है। इसमें ऑप्शन दिया हुआ है पश्चिम बंगाल, उत्तराखंड, असम और अरुणाचल प्रदेश। इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी बताइए। तो इसका देखा जाए तो तितलियों के लिए प्रजाति के लिए जो जनगणना के कारण का राममोया राष्ट्रीय उद्यान जो घोषित किया गया है, ये जो राज्य है ये है असम, ठीक है ना, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। चलिए देख लेते हैं यह चर्चा का कारण क्या रहा है। तो राममोया राष्ट्रीय उद्यान जो है ये तितली की प्रजातियों की व्यापक जनगणना की आयोजित की गई है जनगणना करने के लिए। असम के अन्य मुख्य राष्ट्रीय उद्यान जो हैं जैसे काजीरंगा, मानस, ओरांग, डिबू, सेखोवा और देहाई पटकई, ठीक है ना, इसे भी आप याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें से कुछ भी पूछ सकता है कि इनमें से कौन से नहीं है। जिसे पूछ सकता है कि असम जो है, असम के जो राष्ट्रीय उद्यान है इसमें से कौन से नहीं है। इसमें से क्वेश्चन 3 को दे देगा और एक आपको एक्स्ट्रा दे देगा, बिहार का दे सकता है या उत्तराखंड का ही का दे देगा और बताना इसमें से कौन सा नहीं है। तो इसे भी आप एक तरह से याद करते चलिएगा। और विशेषता अगर देखा जाए तो देहिंग पटकाई राष्ट्रीय उद्यान जो है पूर्व से अमेजन ऑफ द ईस्ट भी कहा जाता है इसको, इसे भी आप याद रखिएगा, काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना। तो कैसा लगा ये 10 क्वेश्चन, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन हर एक बार आपको ऐसे ही क्वेश्चन डेली मिलेगा। और ये मान के रखिए ये जो आपको क्वेश्चन दिया जा रहा है इसमें जितने सारे क्वेश्चन आपको 10 क्वेश्चन जो दिया जाएगा ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एग्ज़ाम में हूबहू देखने को मिलेंगे, ठीक है ना। तो इसको अच्छे से नोट्स भी बनाइए और अच्छे से रिवीजन करते चलिए। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए जय हिंद।